तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सीजीएल अभी 2024 का आपका रिजल्ट आया है। उसके रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, आप सभी को पता है कि किस तरीके से कट ऑफ गया। जिन बच्चों को उम्मीद थी कि सिलेक्शन हो जाएगा उनका नहीं हुआ, जिनको उम्मीद नहीं थी, जिनको लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, उनका सिलेक्शन हो गया नॉर्मलाइजेशन के कारण। तो ये सब चीज़ें आप सभी को पता है कि चल रही है और हमारे टीचर्स लोग भी मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को सही करने के लिए। लेकिन अभी जो आप लोगों के मन में डाउट है वो ये है कि अभी हाल ही में एक चीज़ और निकल कर आई है जिसमें ये बोला जा रहा है कि आपका जो है वेंडर चेंज हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को सर्च करने में लगे हुए हैं कि अगर वेंडर चेंज हो गया तो क्या होगा। ये डर आपका लाजमी भी है, क्योंकि ये जो वेंडर चेंज होने का चल रहा है, इसमें जो अभी सुर्खियों में जो चल रहा है एडुक्विटी करके एक जो वेंडर है उसको देने का चल रहा है। अगर उसको वेंडर मिल जाता है तो उसका पास्ट आप सभी लोगों को पता है, उसका पास्ट थोड़ा सा ख़राब रहा है, जिसमें उसने एमपी टेट और व्यापम जैसे एग्ज़ाम, व्यापम में लाइक पटवारी टाइप के जो एमपी गवर्नमेंट में एग्ज़ाम होते हैं वो कंडक्ट कराएं जो कि लीक हुए। और ये जो वेंडर है 2000 से काम कर रहा है, लेकिन इसका जो पास्ट खराब रहा है उसको देखकर अभी ये लग रहा है कि अभी टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। लेकिन अगर एडिक्विटी आ जाता है तो बाद में इस तरीके की अगर प्रॉब्लम होगी तो जो हमारी मेहनत रहेगी पढ़ाई करने की वो सारी वेस्ट हो जाएगी। आपका डर बिल्कुल सही है भाई। दूसरा डर आपको ये लग रहा है कि सर क्या एडुक्विटी के आने से कोई सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्या जो अभी तक सिलेबस चलता रहा था वो चेंज होगा। देखिए भाई, सिलेबस चेंज होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी हाल ही में एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया था, तो ये सब चीज़ें होना की चांसेस नहीं है। लेकिन अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों के हाथ में अभी क्या है, इस समय आपके हाथ में क्या है। अभी आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी का जो टेंटेटिव कैलेंडर आया था लास्ट में कुछ समय पहले, जिसमें ये बता दिया गया था कि आपके एसएससी सीजीएल के जो फॉर्म फिल होंगे वो अप्रैल 22 से फिल होने वाले हैं, अप्रैल में स्टार्ट होने वाले हैं और मई तक फॉर्म फिल होंगे 1 महीने। उसके बाद जून जुलाई में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, चांसेस ज़्यादा जुलाई के हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आपके पास 2 से 3 महीने का समय है, अभी आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो चल रही है कि वेंडर किसको मिलेगा, इन सब चीज़ों के कारण आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो भाई एक तरीके से अगर हम सोचते हैं कि आप अगर अभी पढ़ाई नहीं भी करते, वेंडर अगर मान लीजिए एडुक्विटी को मिल जाता है या किसी और को मिल जाता है, तो आपकी पढ़ाई पर उससे आपके नहीं पढ़ने से उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो भी टीचर उसके चेंजेस के लिए जो काम कर रहे हैं, लाइक ट्विटर पर कैंपेन चला रहे हैं, अगर हेडक्वार्टर जाने का बोल रहे हैं तो आप उनका सपोर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, अच्छे से आराम से जो चीज़ें हो सकती है उसमें आप अपना सपोर्ट करें। लेकिन अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी ना छोड़ें। जो भी बच्चे भाई अभी तक जो प्रिपरेशन में थे वो अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि कुछ भी हो ये सब चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि अगर एसएससी ने समय पर एग्जाम, चांसेस हैं कि वो समय पर ही कराएंगे। जून जुलाई में अगर एग्जाम कंडक्ट होते हैं तो आप अपना समय जो अभी वेस्ट कर रहे हैं बाद में आपको बहुत रिग्रेट होगा। भाई बहुत सफिशिएंट समय है, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाइए, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करिए। सिलेबस चेंज होने के चांसेस कम है। अगर वेंडर भी चेंज होता भाई तो एसएससी का कोई लेवल इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, और जो भी होगा प्रीवियस ईयर के बेस पर ही आता है, प्रीवियस ईयर के इर्द गिर्द ही रहेगा आपका पैटर्न। तो जो भी भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई अपना प्रीवियस ईयर को लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं और अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। ये फालतू चीज़ें जो चल रही है ना आपके दिमाग में कि अब वेंडर चेंज हो जाएगा तो हम पढ़ाई क्या करेंगे, भाई ये बहाने होते हैं, नहीं पढ़ने के बहाने होते हैं। तो ये बहानों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जो चीज़ें चल रही है उसमें अपना सपोर्ट जरूर करें कुछ समय निकाल कर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन दिन भर हम उसी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। या तो आप प्रॉपर तरीके से उसी में लग जाइए चेंज करने में, और नहीं तो भाई पढ़ाई करिए, साथ में जो चीज़ें हो रही है, जो टीचर्स लोग कर रहे हैं उनका सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है। आप ये कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना भाई, क्योंकि आपको पता है 2 महीने बचा हुआ है, उसके बाद फिर मेंस के लिए भी समय आपको 2-3 महीने का मिलता है। आपको स्टार्टिंग से ही प्री मेंस को टारगेट करके चलना है। इस तरीके से कट ऑफ जा रहा है, आगे पता नहीं कि एडुक्विटी के जब एडुक्विटी एग्जाम कंडक्ट कराएगा, अगर वो करवाता है तो हो सकता है कि उसमें भी कट ऑफ हाई जाए। तो आपका टारगेट भाई 360-370 का रखिए मेंस में, अच्छे से पढ़ाई करिए। कितना ज़्यादा सिलेबस आप सभी लोग जानते हैं, करंट अफेयर भी 1-1 साल का पूछ रहा है। कंपटीशन डे बाय डे इतना बढ़ते जा रहा है, और आप लोग ये छोटे छोटे बहाने लेकर बैठ जाएंगे कि सर वेंडर चेंज होगा तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कि वेंडर चेंज होगा, क्या क्या होगा, ये सब में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है भाई। इस समय जो पढ़ाई कर रहा है उसी का फ़ायदा होगा। जो सपोर्ट आपका लगता है वो जरूर आप करिए, ट्विटर वगैरह पर एक्टिव रहिए, आपको लगता है उस समय आप अपना वहाँ पर सपोर्ट दिखाइए भाई, है ना। अगर कुछ चीज़ें करने के लिए आती है तो वो सपोर्ट वहाँ पर करिए आप लोग। बाकी समय में अपना पढ़ाई करिए, जो भी आप काम कर रहे हैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, और मॉक टेस्ट डेली 1 लगाइए, प्रीवियस ईयर को प्रॉपर तरीके से करिए, जितना ज़्यादा हो प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करिए, क्योंकि कोई भी वेंडर आएगा वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पर ही काम करेगा। तो आप होप मेरी बात आप समझ गए होंगे भाई। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर अभी आपने टाइम वेस्ट कर दिया ये आगे जाकर आपको बहुत रिग्रेट होगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।